चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। से पहले हम चाहेंगे कि इसका देख ले टॉपिक भाई कि कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें पहला टॉपिक है पुरातात्विक स्थल, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, इतिहास के क्या क्या स्रोत है, पांडुलिपि जैसे हो गया, स्तंभ हो गया, वो सब इसमें मिलेगा। नेक्स्ट है मध्यकालीन पृष्ठभूमि, मध्यकाल में किस तरह से था राजस्थान, मध्यकाल में महिलाएं समाज रीति रिवाज, और छठा में है 1857 की क्रांति थी, उस टाइम में राजस्थान का इतिहास। सातवां है राजस्थान में ब्रिटिश काल, राजस्थान में प्रथाएं एवं रोचक लगने वाले रियासतें। नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना, राजस्थान के समाचार पत्र एवं राजनीतिक संस्थाएं, महिला संस्थाएं, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। 9 में है स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट है प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले पहला पुरातात्विक स्थल। फर्स्ट टॉपिक है पुरातात्विक स्थल, जिसमें पहला क्वेश्चन है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। ये RAS का क्वेश्चन है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया, ऑप्शन 3 काली चूड़िया है। इसका डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़े के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी, ये बताना है। आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे। कालीबंगा यहाँ सरस्वती व दृश्यवती नदी की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्घर नदी है, ठीक है, अभी जो है घग्घर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्घर नदी घाटी में विकसित हुआ। कालीबंगा, देखिए वर्तमान स्वरूप जो है यहाँ पे घग्घर नदी बताया गया है कालीबंगा को। कालीबंगा आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की, ठीक है, आंसर बताना है उसका। आंसर होगा एस घोष। एस घोष ने कालीबंगा की पहचान की। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के पास स्थित है। इस स्थल की खोज 1952 में ए घोष ने तथा इसका उत्खनन 1961 में बेबी लाल तथा बीबी के थापर ने करवाया। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व मानी गई। इस स्थल पर जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। यहाँ प्राप्त सिंधु घाटी पुरा अवशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है कालीबंगा कहाँ स्थित है, ये बताना है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर
कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? आंसर होगा राजस्थान। निम्नांकित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधव कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, सैंधव कालीन अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये बताना है। आंसर होगा बैराठ, उदयपुर। ये गलत है। नेक्स्ट है, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? बिजनौर। हनुमानगढ़ में स्थित कर्णपुरा एवं कालीबंगा तथा उदयपुर में स्थित आहर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य का तृतीय राजधानी कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस इतिहासवेताओं ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? दशरथ शर्मा। इतिहासवेता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा नगर दो भागों में विभाजित था और दोनों भाग सुरक्षा दीवार जिसे परकोटा से घिरे हुए थे। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ये बताना है। आंसर होगा 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो 7। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? कौन सा स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? आंसर होगा आहर। ऑप्शन 2 आहर। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहर संस्कृति के अवशेष मिले हैं? उदयपुर। आंसर होगा उदयपुर। अनाज रखने के बड़े मृद भांड, ठीक है, मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये पटवार का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आहर। मृद भांड जो है आहर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तन के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? यह बताना है। आहर में। आहर के मकान में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई के 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो आहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहर संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? ये बताना है। किस धातु से परिचित नहीं थे? तो चांदी से। ऑप्शन 2 चांदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, आहरवासी तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। ठीक, चांदी से वो लोग परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम डुंगरी गणेश डुंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है? बैराठ सभ्यता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भीम डुंगरी गणेश डुंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है?
बैराठ सभ्यता से। ऑप्शन 2 बैराठ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सही सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है? तो ऑप्शन 3 बैराठ केदारनाथपुरी, ये गलत है। प्राचीन स्थल है और उत्खनन खाता है। यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट है, कालीबंगा जो स्थल है उसका उत्खनन करता कौन थे? अमलानंद घोष। ठीक। आहर के HD संकालिया, बागोर का BN मिश्र, लेकिन बैराठ का ये नहीं होगा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर जगत नारायण। ऑप्शन 3 डॉक्टर जगत नारायण। बागोर एवं तिलवारा नामक स्थल मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। मध्य पाषाण काल। आंसर होगा मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हल से जुते हुए खेत कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा। ऑप्शन 1 कालीबंगा। देखिए कितने बार पूछ लिया है, एन में पूछ लिया गया था, 2018 में भी। यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, देखिए। ठीक। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपर का उत्खनन किया गया। कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान 2 विभिन्न कालों की सभ्यता प्राप्त हुई थी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे और भी डिटेल में दिया गया है। पहला भाग 2400 ईस्वी पूर्व से 2250 ईस्वी पूर्व का है तथा दूसरा भाग 2200 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व का है। यहाँ से एक दुर्ग, जुते हुए खेत, सड़कें, बस्ती, गोल कुआं, नालियों, मकान व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 7 अग्निवेदिका प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे पूरा स्पष्ट ही दे दिया गया है। अग्निवेदिका जो है कालीबंगा से 7 प्राप्त हुए हैं। दुर्ग, जुते हुए खेत, सड़क, बस्ती, गोल कुआं, नाली, मकान व धनी लोगों के आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, ये बताना है। कौन सा सही नहीं है? कालीबंगा, श्रीनगर। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में है, न कि श्रीनगर में। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। और इसको भी थोड़ा एक बार देख लूँ तो अच्छा ही रहेगा। आहर जो है उदयपुर में है, सुनारी जो है झुंझुनू में है, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। ठीक, और कालीबंगा जो है कहाँ पे? तो हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से इस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? आंसर होगा आहर। ताम्रवती नगरी आहर को भी कहा जाता था। आहर, यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृद भांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल की ताम्र नगरी कहा जाता था। आहर के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वियर कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहर का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। अभी देखे हैं, आहर का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। व्याख्या है,
प्राचीन शिलालेखों में आहर का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर अथवा आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसे धौलकुट भी कहा जाता है। ठीक है, आहट को भी धौलकुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? आंसर होगा आहर। आहर को धूलकोट भी कहा जाता है। पशुधन सहायक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आहर सभ्यता किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये बताना है। आहर जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये JN डिग्री 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, आंसर ही बता देता हूँ, इसका होगा आघाटपुर। ऑप्शन 3 आघाटपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्रोफेसर HD संकालिया के निर्देश में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ वह है कौन सा है? आंसर होगा आहर। आहर सभ्यता का उत्खनन घटा HD संकालिया, याद रखिएगा HD संकालिया। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षयकृति व्यास ने तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की। 1961-62 में हसमुख धीरज लाल संकालिया, जिसे शॉर्ट में HD संकालिया कहा जाता है, के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहर का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम काल है जो ताम्रयुगीन व द्वितीय कालखंड लौहयुगीन। एक ताम्रयुगीन और एक लौहयुगीन सभ्यता को घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहर का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? आंसर होगा HD संकालिया। HD संकलिया। ठीक, ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहर सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? ये बताना है। आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम की बात हो रहा है यहाँ पे, देख लीजिए। आंसर होगा अक्षयकृति व्यास। अक्षयकृति व्यास। नेक्स्ट है, आहर सभ्यता स्थित है बनास नदी पर। कहाँ पे? बनास नदी पर। आहर सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, उदयपुर के 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के नीचे आहर का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? आंसर होगा आहर। ठीक है, बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? आहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं? देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऑप्शन है भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, और नेक्स्ट 2 ऑप्शन है सीकर में और उदयपुर में। ठीक है, इसका आंसर होगा सीकर में। ऑप्शन 3 आंसर होगा सीकर में। गणेश्वर प्राक हड़प्पा कालीन एवं ताम्रयुगीन यह स्थल सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। इसका उत्खनन RC अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977 में करवाया। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम लगभग 2800 वर्ष पूर्व यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारे ताम्र
वस्तुएं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? आंसर होगा कांतली। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं नीम का थाना से। अभी व्याख्या देखे हैं, नीम का थाना से। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता नीम के थाना से। नेक्स्ट है, बैराठ में किस स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराठ में किस स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता। आंसर होगा 4, मौर्यकालीन सभ्यता। बैराठ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन, अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली है। इनमें 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं व 28 इंडो ग्रीक, जिसमें 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की है मुद्राएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? बैराठ में। कहाँ पे? बैराठ में। नेक्स्ट है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? बैराठ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराठ प्राचीन काल की राजधानी थी। बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज की। मत्स्य राज की। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, वर्तमान बैराठ। ठीक, विराटनगर को ही बैराठ कहा जाता है। विराटनगर में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम सहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। ठीक। नेक्स्ट है, बीजक की पहाड़ी स्थित है विराटनगर में। अभी देखे हैं, बीजक की पहाड़ी विराटनगर में। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बैराठ की सभ्यता। बैराठ सभ्यता स्थित बीजक की पहाड़ी पर इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1936 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ भाबरू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मणी लिपि में बुद्ध, धम्म, संघ 3 शब्द लिखे हुए थे। बुद्ध, धम्म और संघ 3 शब्द लिखे हुए थे, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ पर 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बीजक की पहाड़ी से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? बैराठ से। कहाँ से? बैराठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। प्राचीन काल में विराटनगर नाम से प्रसिद्ध इस स्थल की खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष, मृदपात पर त्रिरत्न व स्वास्तिक अलंकार आदि प्राप्त हुए हैं। यह अपने ढंग का अकेला शिलालेख है, जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भीम की डूंगरी, जिसे
पांडु हिल। भीम की डुंगरी पांडु हिल के पास पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष व्यतीत किया था। कहाँ पे? विराटनगर। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है पर्वत सर तहसील का गांव। कौन सा है ये बताना है। कुरारा, ऑप्शन 2 कुरारा। नागौर स्थित कुरारा ग्राम में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1934 में उत्खनन किया गया। मज्जेमिका नगरी किस जिले से संबंधित है स्थित है मज्जेमिका नगरी किस जिले में स्थित है ये बताना है। आंसर होगा चित्तौड़गढ़। माध्यमिका वर्तमान नाम नगरी। चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर यह नगर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं, जिसका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर भंडारकर तथा कालांतर में 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? उदयपुर में। बालाथल सभ्यता उदयपुर में। बालाथल उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभनगर तहसील में स्थित इस स्थल से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1993 ईस्वी में हुए BN मिश्रा के नेतृत्व में उत्खनित इस क्षेत्र से पत्थर की ओखली, कर्णफूल, हार, मृत मूर्तियां व तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? आंसर होगा सोंथी। ऑप्शन डी सोंथी। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? भीलवाड़ा। ऑप्शन 4 भीलवाड़ा। बागोर यह स्थल भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित है। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में 1967 में उत्खनित किए गए इस स्थल से प्रस्त युग के उपकरण, हथौड़े, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सूअर आदि की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय। नेक्स्ट है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। आंसर होगा रैड टोंक। रैड सभ्यता प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर जो निवाई के समीप स्थित है। यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्का का भंडार तथा सबसे बड़ी प्राचीन मूर्ति मिली है। कहाँ से? रैड सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालवा नगर कहते थे? नगर टोंक को, ठीक है, नगर को जो टोंक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। नगर सभ्यता
उनियारा कस्बे के पास स्थित स्थल जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था, यहाँ बहुसंख्यक मात्रा में आहत मुद्रा एवं मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर एन.के. पुरी के निर्देशन में हुआ। नेक्स्ट है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले, ये बताना है। आंसर होगा अलवर के निकट बैराठ व भगतपुर के निकट नोह में। अलवर के निकट बैराठ व भगतपुर के निकट नोह में। बैराठ की भीमसेन की डुंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीम तल्ला कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे है? बैराठ में। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था। यहाँ बौद्ध विहार के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ पे? तो बैराठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है बीजक पहाड़ी के नाम से। बीजक पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लौह युगीन सभ्यता है, ये बताना है। लौह युगीन सभ्यता। आंसर होगा नोह, भरतपुर में। जोधपुरिया, जयपुर। सुनारी, झुंझुनू। ऑप्शन 3 आंसर होगा। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। लौह युगीन सभ्यता के प्रमुख स्थल नोह, विराटनगर जोधपुरिया, शांभर जयपुर में है। सुनारी, झुंझुनू, रैड, नगर नैनव, टोंक, भीनमाल, जालोर, नगरी, चित्तौड़गढ़। कहाँ है नगरी? चित्तौड़गढ़ में। चक 84, तरखा नवाला, गंगानगर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा महासतिया। ऑप्शन सी महासतिया आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लौह धातु की प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर जो है, काले एवं लाल रंग के मृदभांड संस्कृति। काले एवं लाल रंग के मृदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, ये बताना है। कौन सा कथन सही है, ये बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आहर वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क, तांबे का गलाना एवं ताम्र वस्तुएं बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता की अवशेष पाए गए हैं? आंसर होगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? ये बताना है। आंसर होगा भीलवाड़ा एवं पाली। बागोर जो है भीलवाड़ा में, नाडोल जो है पाली में। पुरातात्विक स्थल बागोर कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में तथा नाडोल पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गरेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? आंसर होगा कांतली। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में कांतली नदी पर स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ये बताना है। कौन सा कथन जो है
असत्य हैं। यहाँ पे दिया गया है कौन सा कथन? आंसर 3, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ये बात जो है असत्य है, ये अभी भी उपलब्ध है। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, प्राचीन शिलालेखों में आहर का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। यहाँ अनाज रखने के बड़े भांड भी मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता था। आहर के विशिष्ट आकृति के बर्तन को ब्लैक एंड रेड वियर कहा जाता है। आहर वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुओं का बनाना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वस्तु आहर सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। कौन सा है? चित्रित धूसार मृद भांड। ऑप्शन डी, चित्रित धूसर मृद भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट या विराट नगर के प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? आंसर होगा दयाराम साहनी। बैराट सभ्यता का उत्खनन प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविदों नीलरत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। बिजोलिया लेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? बिजोलिया झील के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? आंसर होगा वासुदेव। वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संगरिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? संगरिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? आंसर है हनुमानगढ़। डोडिया क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। डोडिया क्या है? आंसर होगा जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है डोडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बैराट से। किस स्थल से? तो बैराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? जयपुर। ऑप्शन 2, जयपुर। निम्नलिखित में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? आंसर होगा ऑप्शन 4, 1, 2, 3 और 4। नीलगुंड, देवली, राधनपुर और करार। ऑप्शन 4 ये सभी होगा। नेक्स्ट है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? आंसर होगा दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आंसर होगा शुभचंद्र। शुभचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर है बीकानेर के शासकों से। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध बीकानेर के शासकों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? अजमेर से। ऑप्शन 1, अजमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से
कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? बैराट, जिसे विराट नगर भी कहा जाता है। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? जांगल प्रदेश, बीकानेर। नेक्स्ट है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर। ठीक, जांगल देश बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग। नेक्स्ट है, राजस्थान में इस भाग में यवदेह नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा। उत्तरी भाग में गंगानगर व हनुमानगढ़ में। आहर के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य अश्मा को संपर्कों का संकेत देती है? बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त हुआ। ठीक, नेक्स्ट है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। 7 अग्नि वेदिका कालीबंगा से। नेक्स्ट है, किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बैराट से। ऑप्शन 1 बैराट से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? किस स्थल से? बैराट। ऑप्शन 4 बैराट से चांदी की पंचमार्क मुद्रा प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है? कालीबंगा। किस स्थल से प्राप्त हुई है? कालीबंगा। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? आंसर होगा रेड टोंक, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है? ये बताना है। आंसर होगा कोठारी। बागोर भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है। कौन सा मांडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? घटियाला अभिलेख, घटियाला अभिलेख। मांडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी घटियाला अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व जो है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित काल है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल का उत्पादन आहर में नहीं होता था? ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे व्याख्या देखिए। आहर सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार और चावल खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1937 ईस्वी में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बट। ऑप्शन 1 कैप्टन बट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,